साहिब साहिब भीतर से आप सहज अवस्था में हैं या असहज अवस्था में? इस समय साफ सहज अवस्था में है। सहज अवस्था का मतलब जाने हैं? जी। क्या? मतलब कोई दिक्कत न मालूम हो, कोई ख्याल याद जी। स्मरण जी ना होता हो, जी वो हमारी अपनी स्वयं की सहज अवस्था है। जी असहज अवस्था उसे कहते हैं जिसे शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना हो रहा है, उमस हो रहा है, गर्मी हो रही है, भीतर शरीर के भीतरी हिस्से में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, खुजली हो रहा है। इन दोनों के अलावा मन में कुछ कल्पना वाली बात ख्याल में आ रहा हो, ये सब असहज अवस्था है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के भीतरी हिस्से पर और मन की कल्पना सब कुछ शांत हो और बिल्कुल एकदम चेतना में हो, किसी प्रकार का कोई ख्याल याद स्मरण ना होता हो, ये हमारा खुद का सहज अवस्था है। जी समझे ना? अब इस सहज अवस्था में आने के लिए आपको कितना समय व्यतीत करना पड़ा? आज 1006 दिन हो गया ना? जी और यही जब शुरू में मैं बैठाता था तो नहीं होता था, क्योंकि मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते थे। शरीर दर्द कर रहा है, पैर हम मोड़ नहीं पा रहे हैं, पसीना हो रहा है, मन व्याकुल है, बेचैन है, घबराहट है। वो हमारी असहज अवस्था थी। अब उन सबको बिल्कुल ही ख्याल याद स्मरण नहीं हो रहा है, तो सहज अवस्था है कि नहीं? जी अब इसी सहज अवस्था को हम लोगों को मजबूत करना है, जितना मजबूत हो सके, और इसी की मजबूती से ही हम लोगों की मजबूती है। ठीक है ना? जी तो जो मैं सुबह भी बताया था, शाम को भी बताया था कि मन की जुताई करना, जी शांत भाव से बने रहिए। कोई ख्याल अगर होता है तो उसकी जुताई करनी है। तो जुताई कैसे करनी है? स्मरण हुआ, ख्याल हुआ, तो क्यों हुआ? अगर हुआ, मन ने कोई स्मरण ख्याल लाया, तो क्या महत्वपूर्ण संदेश ला, क्योंकि वो संदेश होता है। वर्तमान समय में क्या वो महत्वपूर्ण है, या जो मैं ध्यान करने बैठा हूँ, अपने आप को जानने बैठा हूँ, संत गुरु के सामने बैठा हूँ, ये महत्वपूर्ण है? तो मन आपको खुद समझाए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम कभी भी कर लेंगे। महात्मा जी अपने घर के हैं, ये साधना हमारी जब चाहेंगे तब कर लेंगे, लेकिन ये काम महत्वपूर्ण है, ये जब चाहेंगे तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आदमी नहीं मिलेगा, वो समय नहीं मिलेगा, तमाम चीज़ें जो है मन इतना मित्र बन करके ठगेगा, यानी कि भीतर से ख्याल कराएगा और इस काम को करने नहीं देगा। बीच बीच में से कई पॉइंट आए होंगे, लेकिन लगातार बैठने से, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने से अब बाहर की कोई स्मृति ख्याल नहीं हो रही है। तो संत गुरु के सानिध्य में करने से हो रहा है। जी सर। अगर मनमानी करते तो ये जो काम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं दिखाता, बल्कि घर का काम काज, आना जाना, मिलना जुलना, वो महत्वपूर्ण बताता।
और इस काम को थोड़े दिन के बाद बिल्कुल डिले कर देता, चलो कभी कर लेंगे, ये काम महत्वपूर्ण है, इसको कर लें पहले। तो ऐसे डिले करते करते ही सारे संसार के लोग अपने काम को नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मेरा काम नहीं है, जो मुझे नहीं करना है, उस काम को हम पहले कर रहे हैं। और उसी कारण जो है मन हमारा और चंचल होता जा रहा है। ठीक है ना? जी। और चंचलता ही हमारी असहज अवस्था है और स्थिरता ही हमारी सहज अवस्था है। हम अपने आप में स्थिर रहें, जी। मन किसी प्रकार का चलायमान ना हो, याद ख्याल स्मरण ना हो, वो हमारी सहज अवस्था है। समझ रहे हैं? जी। अब इसी सहज अवस्था में हम लोगों को बने रहना है। ठीक है ना? जी। शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना हो रहा है। श्वास लेने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन पसीना हो रहा है, गर्मी कुछ महसूस हो रहा है। तो क्या मन उस पर जा रहा है या नहीं? शांत है? अब नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा ना? जी। अब भीतर से बिल्कुल शांत है। शांत है। हम्म। अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1006 दिन हो गए। तारीख 9 अगस्त सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। तो चंचल मन क्यों है? क्योंकि पहले तो मन के अंदर में बहुत से ऐसी चीजें हम भर रखे थे जिससे हमारा मन बेचैन था, व्याकुल था, घबराता था, उसको पाने के लिए ललक थी उसके अंदर में। लेकिन जैसे जैसे कान के पास एक अच्छे शब्दों का संग्रह आपके भीतर होने लगा, कान से सुन करके, तो भीतर की जितनी ही व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, ललक, पाने की इच्छा, मिलने की इच्छा, वो सब धीरे 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 शांत हुआ कि नहीं? जी, शांत हो गया। जो आप करते भी थे उसमें भी
रुकावट आ गई कि नहीं। जी जी राम राम लिखना, राम नाम की बैंक बनाना, माला मंत्र जाप करना, तीर्थों में जाना, भंडारा करना, सत्संग करना, तमाम परिवार में नात बाप के यहाँ जाना, कोर्ट कचहरी देखना, घर परिवार को देखना, मन के अंदर में ये भाव उत्पन्न होना कि मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग क्या करेंगे। तमाम तरह की जो मन के अंदर में कल्पनाएं थी, धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी होती जा रही है, वैसे वैसे उधर से मन हट करके अपने आप की तरफ मुड़ रहा है कि नहीं। जी यही चंचलता से स्थिरता की ओर चलने का तरीका है। जी और वह भी जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। जी जी और ये वास्तव में दो लोगों के लिए है, जो वानप्रस्थ में रह करके और सन्यास की दीक्षा लेते हैं, एक तो उनके लिए है, और दूसरे जो गुरु के सानिध्य में पहले से ही ब्रह्मचर्य के बाद तुरंत सन्यास धारण कर लेते हैं, उनके लिए। ये दो लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। तो अब सन्यास तो आपने नहीं धारण किया, लेकिन सन्यास वाला कार्य कर रहे हैं, इससे ये होता है कि मन के अंदर में सन्यास भाव आ गया। शरीर की ऊपरी क्रियाएं भले ना हो, लेकिन मन के अंदर में जो वास्तविक होना चाहिए वो सन्यास भाव अंदर में आया। तब जा करके ये जो स्थिति सहज की है ये अब दिखाई दे रही है। अगर सन्यास का भाव मन के अंदर में ना आया होता तो सन्यास का दीक्षा लेकर के और सन्यास भाव में न आकर के तो उनको देखा जाता है कि कितने लोग घूम रहे हैं और भीतर भीतर सन्यास दीक्षा का कोई लक्ष्यवाही नहीं है, तो वो परेशान है, दुखी हैं और पीड़ित हैं और भ्रमण में लगे हुए हैं। कहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, अब उसी में भ्रमण करते हुए और अपने जीवन को दुखी सुखी बनाते हुए चल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। सन्यास का मतलब ही होता है स्थिर चित्त। चित्त की स्थिरता आती है शरीर को स्थिर करने से। जब पैर चलना बंद करेगा, हाथ कुछ करना बंद करेगा, आँख कुछ देखना बंद करेगा, कान सुनना बंद करेगा, जीभ स्वाद लेना बंद करेगा, जीभ शब्द निकालना बंद करेगा, नाक सुगंध दुर्गंध लेने से अपने आप को वंचित करेगा। सारे शरीर की स्थितियां जब स्थिर होती हैं तब धीरे धीरे मन हमारा स्थिर होता है। इस बात का अनुभव हो रहा होगा। जी जी बिल्कुल सही साहब। जो संतों ने अपने अपने भाषा में पूर्व में हम लोगों को लिटरेचर के रूप में, सदग्रंथ के रूप में दे गए हैं, तो देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे। जी जी सदगुरु कबीर कहते हैं, दसहूं द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तो दसों द्वार क्या है? यही तो है, आँख नाक कान जीभ हाथ पैर लिंग गुदा। जी जी सबको इनकी क्रियाओं को जब बंद किए तब न सहज अवस्था अब देखिए धीरे धीरे बन रही है। जी 20 मिनट 22 मिनट आप मेरे कैमरे में हो और हमको लगता है उसके पहले भी आप आधे घंटे से लगातार ऐसे बैठे थे। कितने बजे आप आ गए थे? 5:15 बजे आ गए हैं। 5:15 पे आ गए थे। मैं कब आया हूँ? 6 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो कितना मिनट हुआ? और उतने मिनट से आप लगातार उसी अवस्था में बैठे। शुरुआती दौर में थोड़ा सा जो इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है, वो वातावरण 5-7 मिनट के लिए थोड़ा आपको परेशान किया होगा। जी गर्मी, उमस, पसीना, ये सब थोड़ा देर के लिए आपको परेशान किया होगा। और जो दृश्य देखे होंगे वो दृश्य थोड़ा देर के लिए परेशान किया होगा। कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में जी मन बिल्कुल शांत हो गया। ना शरीर के ऊपर दिख रहा है, ना शरीर के भीतर दिख रहा है, ना मन में किसी प्रकार का कोई याद स्मरण ख्याल हो रहा है। तो चेतना अवस्था में बैठे हैं, जिस मुद्रा में थे, चेतना अवस्था मुद्रा थी।
और इस चेतना अवस्था मुद्रा में आपको न नींद आ रही है, न आलस्य आ रही है, न जमुहाई आ रही है। तो एक रस की स्थिति जो बनी है वही हमारी सहज अवस्था है। और सहज मैं स्वयं हूं, मैं बार बार कहता हूं ना, जी जी सहज मैं हूं, लेकिन हमें अपने सहज होने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए मन की गति में हम लोग बह रहे हैं। और मन की गति को देखिए पकड़े तो कम से कम आधे घंटे 35 मिनट से लगातार सहज अवस्था में है कि नहीं। जी और यही है सहज अवस्था हमारी हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। अब बताइए 35 मिनट से जब किसी प्रकार का ख्याल, याद, स्मरण नहीं है, दर्द पीड़ा महसूस नहीं हो रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से पे पसीना, गर्मी, उमस नहीं महसूस हो रहा है, तो जो 35-40 मिनट का जो समय है जो सहज अवस्था का, उस सहज अवस्था में मुक्त है कि नहीं, मोक्ष अवस्था में है कि नहीं। जी जी यही है मोक्ष अवस्था। जी 35-40 मिनट तक जो आप बैठे रहे, ये मोक्ष अवस्था है, मोक्ष दशा है हमारी। जी अब इसी अवस्था में लगातार बने रहना है। इसी अवस्था को पाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जियत न तरेउ मुवे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। तो जिंदा रहते रहते जब हम अपने मोक्ष अवस्था को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो भी प्रयोग करके, तभी तो हम अपने को मुक्त मानेंगे। जी नहीं तो जो समाज में फैला हुआ है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, तो मरने के बाद किसकी मुक्ति होती, क्योंकि शरीर में रहते रहते ही हमारा मन तो स्थिर हुआ नहीं, चंचलता वाला कार्य हम और किए जा रहे हैं और मन हमारा पीड़ित है। तो पीड़ित मन जब शरीर छोड़ेगा, जैसे शाम को सोते समय जिस तरह का मनोभाव आपका रहता है, सुबह जगते ही आपकी मनोदशा उसी तरह से आपको मिलती है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया? अनुभव करके देखिए। जिस दिन आप भयभीत होकर के सोते हैं, सुबह उठते ही भय पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस ख्याल याद से मन भयभीत हुआ था, वही याद ख्याल तुरंत आ जाता है और तुरंत वही याद ख्याल होकर के हमारे मन को भयभीत कर देता है। जिस कारण से मन प्रसन्न मुद्रा में आप सोए हैं, वो जैसे ही जगते हैं उसी प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा का जो भाव है, ख्याल है, वो याद आकर के आपका मन प्रसन्नचित रहता है। जिस अवस्था में आप शाम को सोते हैं, सेम टू सेम अवस्था जागते ही तुरंत मिलता है। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया कि जो मृत्यु है एक प्रकार से नींद है, जी और जैसे ही आप मृत्यु में जाते हैं, तो मृत्यु में जाने से पहले मनोदशा हमारी कैसी है, क्या हम लोग किसी को पता है कि कैसे है? क्या हम अपने आप को पढ़ते हैं? जब हम अपने आप को नहीं पढ़ पाते तो अन्य लोगों को कैसे पढ़ेंगे? इनकी मनोदशा कैसी है, और इनकी मनोदशा के हिसाब से इनकी सदगत दुर्गत होनी है। हम शब्द जो है दूसरे को जनाने के लिए जो कार्ड वगैरह छापते हैं, उसमें हम देखिए क्या क्या शब्द लिखते हैं। स्वर्गवास हो गया, हमारे यहाँ संत समाज कहता है आत्मलीन हो गए, स्वरूप लीन हो गए। वह तो उनके शिष्य लोग लिख रहे हैं, शब्द को पढ़ करके, शब्द को जान करके। उनकी दशा अगर आत्मलीन है तो उनका मोक्ष होगा ना। जी जी अब वो बताने तो आएंगे नहीं, न जनाने आएंगे, वो तो खुद अपने आप में स्थिर रहेंगे। अब वह स्थिरता हमारी अपने जीवन में रहते रहते ही होती है। वो भौतिक विकास में नहीं लगते हैं, भौतिक विकास का उनके अंदर में कोई मनोवृत्ति नहीं रहती है, बल्कि आत्मिक विकास में लगे रहते हैं। इसीलिए उनके पास झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं रहता है। वो झोपड़ी भी में भी जो मैं बस थोड़े समय के लिए रहते, जैसे हमारे विशाल साहब थे, वो 4 महीना 6 महीना एक जगह रहते थे, झोपड़ी बना के, गांव से दूर। और जो जमात चलती थी वो भी गांव में रहती थी, और अपने जो है जमात से भी दूर रहते थे। इस बात का जिक्र मैंने किया ना। जी और झोपड़ी में रहते थे। जब वहां से दूसरे जगह ट्रांसफर होते थे, उस झोपड़ी में आग लगा देते थे, इसलिए कि यहाँ कोई संत बसने ना पावे, क्योंकि वो बसेगा, वहां स्थिर होगा, तो निश्चित आग द्वेष में पड़ेगा।
और राग द्वेष त्याग करने के लिए संत समाज में आया है। तो जब वहां वो रुकेगा, रुक करके जब वो राग द्वेष करेगा तो साधु कहाँ बना वो? पहले तो साधु नहीं है, राग द्वेष में उलझा गया। वो तो खाली उसका वस्त्र भर रहेगा साधु का वेश, और राग द्वेष में उलझ जाएगा। इसलिए जो मोक्ष के राही हैं, यानी वासना त्याग का जो भाव मन में लिए हैं, वासना का त्याग किस प्रकार से हो, वो सब कुछ का उनके अंदर में समय समय से भाव उत्पन्न होता रहता है। उसी तरह से वो अपने जीवन को चलाते रहते हैं। झोपड़ी में रहना ये भी वासना है, शरीर में रहना वो भी वासना है, शरीर में आसक्ति भी वासना है। सब जितना अभी आपने जो सहज अवस्था में रही, ये इस सहज अवस्था में आने के लिए सबका परित्याग जरूरी है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सही। और यही संत की स्थिति बनती है जो आपको मिली। ये अवस्था जल्दी किसी को मिल पाती है? इतना शांति को बैठो नहीं करेगा। मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग। बिना संगत के कुछ बन नहीं पाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं? वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, और संगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना सच्चे मन से लगे उसका असर नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? अब यहां आप देख रहे होंगे कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी की भी हमें जरूरत है क्या? कोई हमारा मान करे, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारा निरादर करे, कोई हमारा आदर करे, इसमें किसी की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। मेरे शरीर पे क्या है क्या नहीं है, कोई जरूरत है? मैं कहाँ बैठा हूँ, महल में बैठा हूँ पता है कि जंगल में बैठा हूँ कि मैं शमशान घाट पे बैठा हूँ, कुछ क्योंकि आंख बंद है, कुछ नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं। पसीना हो रहा है कि ताप हो रहा है कि आंच लग रही है कि गर्मी हो रहा है कि ठंडी लग रही है कि सामान्य अवस्था है, कुछ पता है? क्योंकि मैं अपने आप में हूं। तो मेरा जो सहज अवस्था है, इस अपने सहज अवस्था में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बस अपने सहज अवस्था में रहने की जरूरत है। जैसे नींद में जाने के लिए आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि पत्नी पास में सोई रहती है उसकी भी जरूरत नहीं रहता है। जिस घर में आप रहते हैं खाने पीने की सब सामान संपन्न है, उसकी भी जरूरत नहीं रहती। आपके पास हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध है, किसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको नींद में जाना है। वो तो जब जगते हैं, जगते समय प्रयोग करते समय जिसकी जहाँ जरूरत पड़ती है, सामान है तो उसका प्रयोग कर लेते हैं सहज भाव में। उसी सामान को पाने के लिए कितना परिश्रम आपने किया होगा, पसीना बहाया होगा। आप वहां से शुरू करिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, और एक पैसा पाने के लिए आप कितना परिश्रम किए होंगे। एक पैसा से अब 2 पैसा पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते 100 पैसा हो गया, 100 पैसा से मैंने 1 रुपया, अब 1 रुपये से अब 100 रुपये तक, 100 से 1000 तक, 1000 से लाख तक। अब धीरे धीरे मनोबल बढ़ता गया, काम करते गए, पसीना बहाते गए और उसी में उलझते गए जी। और उसी पैसे और उलझन से आप सुख सुविधा बाहर का खरीद सकते हैं जी। लेकिन क्या अपने आप में आप सहज रह पाएंगे? नहीं। अब इसमें तो कोई बट नहीं है। आप तो बचपन से लेकर के और सब उलझने नौकरी से छूटने के बाद अभी भी इस अवस्था तक आप देख रहे होंगे। इस अवस्था में जाने के लिए किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है साहब। ये जो संत लोग सब कुछ परित्याग करते हैं वो इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, बात समझे ना। और ये अवस्था अपने आप में महात्मा बुद्ध को मिला था, महावीर स्वामी को मिला था, कबीर साहब को मिला था। हमारे ऋषि कितने हुए जो उनको गिने चुने उंगलियों पर हम कह सकते हैं। इस अवस्था में आने के बाद ही भीतर की हमारी जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और वही शक्तियां हमें सहज रूप में दूसरे को भी शिक्षा देने में सहयोग करती हैं। जो मैं आज बोल रहा हूँ कि बोलने की शक्ति है। जी जी। अनुभव
जल्दी अनुभव की शक्ति। शब्द के रूप में आ नहीं पाता ऊपर। जी जी। ये भी एक शक्ति है, शक्ति को भी ईजाद करना पड़ता है, वो भी शांत मन से, शांत भाव से, अपनी उसी स्थिति में रह करके। जी जी। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए। हमारी जो सुरति है, ख्याल, याद, स्मरण, मन की गति, वो सुरति, सुंदर रति, हमारी जो सुरति है वो किस दिशा में जा रही है हमें खुद नहीं मालूम। लेकिन जब मालूम रहता है तो शब्द को तौल करके बोलते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। हम तौल करके बोलते हैं, और वह तौल करके बोलने के लिए रुक रुक करके बोलना पड़ता है। लेकिन आप हमको देखते हैं, मैं कहीं रुक रुक के बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तो एकदम धारा प्रवाह उसी में बोलता हूँ। ये शक्तियाँ अपने आप ईजाद होने लगती हैं जब हम सहज भाव में रहते हैं तब। और जिस सहज अवस्था में हम जैसे जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते को तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से बोलते हैं। जी जी। और वही स्पष्ट हमारे ऋषि शास्त्रों में लिख कर गए हैं। लेकिन वो संस्कृत में होने की वजह से हमारा मनोवृत्ति पकड़ता नहीं, और हम अपने मनोवृत्ति को उस लेवल पर ले जाके खड़ा करते नहीं। इसीलिए हम ज्यों के त्यों भ्रमित भ्रमित के भ्रमित ही रह जाते हैं। भ्रम दूर करना है, मन की स्थिति को उस लेवल पर जाके खड़ा करना होगा, तब जाकर के हमारी स्थिति सहज बनती है। जिस चीज को पहले प्रथम बार देखा जाता है तो कितना भय लगता है, कितना भारी लगता है मन, लेकिन जब हम उसी को लगातार करने लगते हैं तो आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे वो अपने आप में रेगुलर होने की वजह से आसान हो जाता है कि नहीं, क्योंकि उसमें बार बार अभ्यास हो रहा है। अब बार बार अभ्यास होने से उसकी कमियां हम दूर करते रहते हैं, और जब कमी दूर होता रहता है तो वही सहज होता जाता है। लेकिन जब तक हम कमी को दूर करते नहीं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, भारीपन लगता है, वही तो असहज अवस्था है। और उसी असहज अवस्था में हम बने के बने रह जाते हैं। बस काम करना शुरू कर दीजिए, बाहर की वृत्तियों को बंद कर दीजिए सुनना, बाहर की आंखों को बंद कर दीजिए देखना, पैर से अपने आप को रोक दीजिए, पलथी मार लीजिए, हाथ को कुछ क्रिया मत करिए, यूं बांध लीजिए। अब जब भीतर से मन को रोकेंगे तो धीरे धीरे धीरे, जैसे शरीर को आपने रोक लिया, स्थिर कर लिया, ऐसे धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। आज 1006 दिन से लगातार आप यही देख रहे हैं। जी। मनोवृत्तियां जब हमारी बहिर्गत रहती हैं तो मेरी सहज स्थिति नहीं बन पाती है। और जब मेरी मनोवृत्तियां बहिर्गत से अंतर्मुख होती हैं, अंतर्मुख होकर के स्थिर हो जाती हैं, और वही स्थिरता ही हमारी अपने आप में सहज अवस्था हो जाती है। क्योंकि कुछ ख्याल, याद, स्मरण नहीं हो रहा है। याद ख्याल होना ही क्रिया है, और उसी क्रिया को हमें स्थिर कर देना है। कुछ याद नहीं करना है, ना शरीर के ऊपरी हिस्से पे, ना बाहर भीतरी हिस्से पे, ना ही मन के अंदर में कुछ देखना है। स्थिरता हमारी बनी रहती है कि नहीं, एकदम शांत अवस्था हमारी बनी रहती है। और इसी अवस्था को पाने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। जी। जो साधना हम लोगों की चल रही है, इसी अवस्था को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और उसी में समाहित होने के लिए। जब उसी में हम समाहित हो जाते हैं तो देखना, जानना, समझना बंद हो जाता है, हम उसी में लीन हो जाते हैं। वही हमारी सहज अवस्था है। जब तक हम देखने में लगे हैं, जानने में लगे हैं, समझने में लगे हैं, तब तक मनोवृत्तियां हमारी एक्टिव रहती हैं, शांत नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। तब तक हम असहज अवस्था में रहते हैं। जब ये भी बंद हो जाता तब हम जो है अपने सहज अवस्था में जा पाते हैं। क्योंकि चंचलता खत्म होती है देखने, जानने, समझने को बंद करने से। समझ रहे हैं? जी। तो मेरी अपनी जो सहज अवस्था है, उसी सहज अवस्था में हमें बने रहना है। थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए।
इस सहज अवस्था में आने के बाद कुछ सुनने का मन करता है? कुछ नहीं सर। तो चालू कर लीजिए अपना। कुछ नहीं मालूम होता साहब, सुनने का मन नहीं करता है। मैं जो अनुभव की बात करता हूँ, मुझे खुद भी बोलने का मन नहीं करता है जब उस अवस्था में आ जाता हूँ। जी सर, बिल्कुल। अब शांति बात कोई अशांति को कैसे जानना चाहेगा सब खुद ही वैसे, मतलब भौतिक जीवन नहीं जानना चाहेगा शांति बात अशांति में। मैं बोलता इसलिए हूँ कि जो मन में और कुछ भ्रम वगैरह कुछ रह गया हो, जी जी वो कचरा साफ हो जाए। झाड़ू जी। क्यों लगाया जाता है? जी, जी, इसलिए कि जो कुछ भी कचरा रह गया होगा वो साफ हो जाए। तो मैं जो बोलता हूँ वो कचरा साफ करने के लिए। जी जी लेकिन जब उस अवस्था में मैं भी आ जाता हूँ तो मेरी ही हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। जी। अब तो आपकी सुनने की अवस्था कहाँ हो जाएगी? इसी को पाने के लिए शांति 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 शब्द करते हैं लोग, जी जी लेकिन शांति क्या है, क्या समझ मिलता है? शांति शब्द जी, बहुत छोटा है, लेकिन उससे बहुत लेकिन वो छोटा शब्द कितना प्रभावी है कि आज क्या कई दिन से आप साथ समझने में आपको जी अब जी आपकी अब समझ बढ़ रही होगी जी कि वो जो छोटा सा शब्द है जी वो कितना वजन अपने आप में लिया है। जी वही छोटा सा शब्द जब प्रभावी हो जाता है अपने आप पर, तो ही हमारी सहज अवस्था अपने आप बन जाती है, बनाना नहीं पड़ता है। जी लेकिन उसी छोटे शब्द पे आने के लिए बड़े बड़े शब्दों को परित्याग करना पड़ता है, जी जी उसी छोटे शब्द पे आने के लिए। समझ रहे हैं? जी जो छोटा शब्द सहज शब्द है, शांति शब्द है, एकाग्रता है, स्थिरता है, उसमें आने के लिए बड़े बड़े शब्दों का कोई जरूरत पड़ रहा है? नहीं, किसी का नहीं पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। अब इसी अवस्था को बैठ करके रात में भी जी जी खूब अभ्यास करिए, जी और जितना ही बैठेंगे, जी शाम को इतना ध्यान रखना है जी कि भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुझे बैठना भी है। जी तो जब बैठने का मन बन जाएगा जी तो भोजन अपने आप हल्का हो जाएगा, जी जी और हल्के भोजन में बैठना ठीक रहता है। जब बैठेंगे तो आलस से नींद जब मुहाई नहीं आएगी, एकदम शांत अवस्था अपनी अवस्था में। ठीक है ना? जी सही। सही सही। बंद कर दीजिए। अब कितना अच्छा आनंद लग रहा है अपने सहज अवस्था में आने पे। जी कहीं कोई बट है? कुछ नहीं है।